पेपर लीक सही कारण पकड़े और सफल उदाहरण से सीखे। विनीत नारायण जी का लेख है। भारत में प्रवेश परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर बार बार सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में NEET UG 2026 परीक्षा को पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दिया गया। इससे लाखों से अधिक छात्र छात्राओं का भविष्य प्रभावित हुआ। एक गैस पेपर में सैकड़ों सवाल असली पेपर से मैच कर गए, जिसकी जांच CBI कर रही है। राजस्थान, बिहार, हरियाणा आदि राज्यों में कोचिंग माफिया और प्रिंटिंग एजेंसियां तक लीक का सिलसिला पहुंचा, पर ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 2024 में भी NEET विवादों में घिरा था। वही IIT JEE जैसी परीक्षाओं का रिकॉर्ड आज तक लगभग बेदाग रहा। एक बार 1997 में लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर से पेपर लीक की खबर आई थी, लेकिन उसके बाद सख्त प्रोटोकॉल ने इसे रोका। ऐसा क्यों है कि एक ही देश में कुछ परीक्षाएं दोष रहित रहती हैं, और क्यों उन्हें परीक्षाएं बार बार पेपर लीक से निरस्त होती हैं? NEET जैसी परीक्षाओं में लीक का मुख्य कारण मानवीय हस्तक्षेप और कमज़ोर सुरक्षा है। पेपर सेटिंग, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन और परीक्षा केंद्र तक पहुंच हर चरण में भ्रष्टाचार की गुंजाइश है। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर बहुत अधिक बोझ है। ऐसे में कई परीक्षाएं आउटसोर्स की जाती है, जहां प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस और लॉजिस्टिक कंपनियां शामिल होती हैं। जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति में पेपर लीक की गुंजाइश को नकारा नहीं जा सकता। गौरतलब है कि एक पेपर लाखों रुपए में बिकता है, जिसके पीछे छात्रों का दबाव, कोचिंग उद्योग का सैकड़ों करोड़ों का कारोबार और राजनीतिक संरक्षण पेपर लीक को बढ़ावा देते हैं। वही देश में इस अपराध की कानूनी सज़ा कमज़ोर है। आरोपी आसानी से जमानत पर बाहर आ जाते हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ वर्षों में 70-90 से अधिक पेपर लीक मामले दर्ज हैं, लेकिन किसी भी मामले में किसी बड़े अधिकारी को कोई सज़ा नहीं सुनाई गई। वही NTA की एड हॉक व्यवस्था, संस्थाएं, स्मृति की कमी और पारदर्शिता की अनुपस्थिति इस समस्या को गहरा बनाती है। OMR शीट्स और इस्तेमाल, डिजिटल ट्रांसलेशन में भी देरी और चेन ऑफ कस्टडी की कमी लीक को आसान बनाती है। गौरतलब है कि हमारे देश में ही IIT JEE में लीक लगभग नहीं है के बराबर होता है। इसका कारण स्पष्ट है कि बहुस्तरीय सुरक्षा, पेपर सेटिंग IIT प्रोफेसरों और कैंपस में होती है। कई सेट तैयार किए जाते हैं, जिसमें CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर्मेट में अधिक मिनट तक बदलाव संभव होता है। कम आउटसोर्सिंग के कारण ये प्रक्रिया IIT संस्थाओं के सीधे नियंत्रण में ही रहती है। JEE भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है, इसलिए इसमें शामिल लोग अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं। इसके साथ ही तकनीकी का पूरा इस्तेमाल किया जाता है, जिससे रेड माउज्ड पर्सन, मजबूत एंग्रीफ्रेंड्स और सख्त निगरानी की जाती है। JEE में लाखों छात्र शामिल होते हैं, फिर भी इस पर उनका विश्वास कायम है। यानी कि समस्या परीक्षा के आकार में नहीं, बल्कि प्रबंध और इरादे में है। भारत अकेला ही ऐसा देश नहीं है जहां बड़े पैमाने पर ऐसी परीक्षाएं होती हैं। चीन का गाओ 1,30,00,000 छात्र जिसमें बैठते हैं, वो दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक है।
पर उसमें लीक की घटनाएं नगण्य हैं। पेपर को परमाणु हथियारों जैसे टॉप सीक्रेट माना जाता है। पेपर स्टेटस 1 महीने पहले से ही आउटसोर्सलेस में भेजे जाते हैं। पर्चों की प्रिंटिंग जेलों और विशेष सरकारी सुविधाओं में ही की जाती है, जहां फोन संपर्क प्रतिबंधित रहता है। पर्चों का ट्रांसफॉर्म पुलिस और आर्म्ड फोर्स द्वारा एयर टाइट सुरक्षा में किया जाता है। इसके बाद इन पर्चों के आर्म्ड गार्ड 24x7 कमरा निगरानी के साथ सुरक्षित रखा जाता है, जहां फेशियल रिकग्निशिंग ड्रोन सिग्नल जैमर द्वारा ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाती है। इतना ही नहीं, चीन में सख्त कानून के चलते लीक को देशद्रोह माना जाता है, जिसकी कड़ी सजा दी जाती है। समाज इसे राष्ट्रवाद की तरह देखता है। परिणाम लगभग शून्य बड़े लीक है 2024 के नीट परीक्षाओं के री एग्ज़ाम के लिए भारतीय वायुसेना को पेपर ट्रांसपोर्ट के लिए बुलाया गया है। सेना भी लॉजिस्टिक में मदद देगी, ऐसा पहली बार हुआ है। जानकार मानते हैं कि सैन्य अनुशासन और निष्पक्षता से विद्यार्थियों और जनता का विश्वास बढ़ेगा, लेकिन वही कुछ और लोग इसे सिस्टम की विफलता का स्वीकारोक्ति भी मानते हैं। सैन्य बल देश की सीमा की रक्षा करती है। ऐसे में इन्हें परीक्षा मंत्रालय NTA की जिम्मेदारी नहीं संभालनी चाहिए। यह फायर फाइटिंग तो अवश्य है, लेकिन समाधान नहीं। यदि प्रबंधन सही होते तो ऐसे संसाधनों का दुरुपयोग रोका जा सकता था। यह अच्छा अल्पकालिक कदम हो सकता है, लेकिन स्थानीय समाधान नहीं। चीन की तरह सिविलियन सिस्टम को मजबूत बनाना चाहिए, न कि सेना पर निर्भर होना चाहिए। लीक पेपर बिना भारत का मानव संसाधन विकास असंभव है। ऐसे में सरकार को लीक रोकने और प्रभावी प्रबंधन के विषय में गंभीरता से सोचना चाहिए। ऐसे जैसे कि पूर्व डिजिटलीकरण, रैंडम पर्सन केंद्रीकृत IIT UPSC जैसे मॉडल की तरह स्वायत्त प्राधिकरण। लीक से निपटने के लिए सख्त कानून बने जहां लीक को राष्ट्रीय सुरक्षा अपराध माना जाए और ऐसे मामलों का समयबद्ध ट्रायल हो। इसके साथ ही कोचिंग जैसी पीढ़ी उद्योग का रेगुलेशन किया जाए, जो कि पारदर्शी हो। NEET विवाद छात्रों और परिवारों और राष्ट्र के लिए दर्दनाक है। आत्महत्याएं, आर्थिक नुकसान और विश्वास का हास्य हो रहा है। IIT JEE साबित करता है कि भारत में सक्षम सिस्टम असंभव है। वही चीन दिखाता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति से बड़े पैमाने पर परीक्षाएं सुरक्षित हो सकती है। सशक्त बलों की मदद स्वागत योग्य है, लेकिन यह सिस्टम की नाकामी है। सरकार को NTA का पुनर्निरीक्षण, जवाबदेही और सुधारों पर फोकस करना चाहिए। युवाओं का भविष्य राजनीति या मुनाफे की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए। शिक्षा राष्ट्र की नींव है, इसे मजबूत बनाए, वरना विश्व गुरु का सपना अधूरा रहेगा। दोस्तों, पेपर लीक सही कारण पकड़े, सफल उदाहरण से सीखे। हाँ दोस्तों।